हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस पार्ट नंबर 2 संघवाद से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले हम पहले वाले वीडियो में भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने से पहले संघवाद से संबंधित पहला वाला वीडियो से देखें, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की एकात्मक प्रणाली का उदाहरण है? श्रीलंका में सरकार की एकात्मक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार की संघवाद प्रणाली के बारे में सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। सेकंड ऑप्शन है, संघवाद में आमतौर पर पूरे देश के लिए एक से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, संघवाद में प्रांतों या राज्यों के स्तर पर एक सरकार होती है जो राज्य के दिन प्रतिदिन के प्रशासन की देखरेख करती है। तो ये संघवाद से संबंधित तीनों कथन सही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 193 देशों में से कितने देशों में संघीय राजनीतिक व्यवस्था है? 25 देशों में संघीय राजनीतिक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने सरकार की एकात्मक से संघीय प्रणाली में बदलाव किया है। बेल्जियम ने सरकार की एकात्मक प्रणाली से संघीय प्रणाली में बदलाव किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सरकार की संघीय व्यवस्था नहीं है? भारत, यूएसए और रूस, इन तीनों में क्या है? संघीय व्यवस्था है। और पूछा नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। सारे ऑप्शन सही है, यानी कि डी वाला गलत है, संघीय व्यवस्था नहीं है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में संघीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है? चीन, न्यूजीलैंड, जापान। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसमें इन तीनों में क्या नहीं है? संघीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है, एकात्मक प्रणाली के तहत या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है या उप इकाइयाँ केंद्र के अधीनस्थ होती हैं। ये एकात्मक प्रणाली के बारे में सही कथन है। नेक्स्ट ऑप्शन है, केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। ये भी सही है, एकात्मक प्रणाली से संबंधित कथन। नेक्स्ट ऑप्शन है, राज्य के पास अपनी इकाइयाँ होती हैं जिसके लिए वह केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं है। उपरोक्त सभी एकात्मक प्रणाली के बारे में सही कथन है। जवाबदेह होता है, इसमें ये नहीं गलत होगा, इसलिए मतलब कि एकात्मक प्रणाली से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की संघीय प्रणाली के दोहरे उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य कौन सा होता है? देश की एकता की रक्षा करना और उसे
बढ़ावा देना। और दूसरा क्या है, साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधताओं को समायोजित करना। तो ये संघीय प्रणाली के बारे में सही कथन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य, यानी कि पहला दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। ये दोनों ही उद्देश्य होते हैं संघीय प्रणाली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समवर्ती सूची में विषयों के लिए बनाए गए कानूनों में कोई विरोध हो तो खालिस्तान द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होता है। केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होता है, ये अगर समवर्ती सूची में कोई गतिरोध या विरोध हो जाता है तो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। उपरोक्त सभी को विशेष दर्जा प्राप्त है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी अजीबोगरीब सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत का संविधान कुछ भारतीय राज्यों को विशेष दर्जा देता है। ये प्रावधान खालिस्तान अनुच्छेद में दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, जातीयता, भूगोल के आधार पर या भौगोलिक दृष्टि के आधार पर मतभेदों को पहचानने के लिए बनाया गया है। ऐसे राज्यों के उदाहरण हैं झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड। राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं जिसमें संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषाओं की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि कोई इसे कैसे गिनता है। 2011 की जनगणना में दर्ज जानकारी के अनुसार अलग अलग भाषाएं हैं जिनका लोगों ने अपनी मातृभाषा के रूप में उल्लेखित किया है। 1300 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने। चूंकि अमेरिका खालिस्तान तरह का संघवाद है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार प्राप्त है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत खालिस्तान है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली खालिस्तान की है। यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। तो पहले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, चूंकि अमेरिका साथ आकर संघ बनाने का साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है। और अगले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, प्रांत अधिक मजबूत हैं,
अमेरिका में क्या है, प्रांतों को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली सबको साथ लेकर चलने की है। अगले खाली स्थान में क्या है आ जाएगा, सबको साथ लेकर चलने की है। और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, साथ आकर संघ बनाने की। और यहाँ क्या है, प्रांतों को अधिक मजबूत या शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन भारत सबको साथ लेकर चलने की व्यवस्था बनाई गई है भारत में, इसलिए यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, संघीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। सेकंड ऑप्शन है, अधिकार विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटे जाते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न सत्रों के बीच बट जाती है। संघीय सरकार की विशिष्टता क्या है, सरकार की शक्तियाँ शासन के विभिन्न भागों में बट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। नीचे दी गई तालिकाओं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची वाले समूह में लिखें। ये देखो, रक्षा, पुलिस, कृषि, शिक्षा, बैंकिंग, वन, संचार, व्यापार, विवाह, ये सारे मामले अब हम देखें कौन सी सूची में। संघ सूची में क्या आ जाएंगे, रक्षा, बैंकिंग और संचार। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है। पुलिस, कृषि और व्यापार ये किस में आ जाएंगे, राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में क्या आ जाएंगे, विवाह, वन और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे भारत में शासन के विभिन्न सत्रों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है, उसको बाहर करना है। राज्य सरकार राज्य सूची पर कानून बनाती है, केंद्र सरकार संघ सूची पर कानून बनाती है। केंद्र और राज्य मिलकर किस पर कानून बनाते हैं, समवर्ती सूची पर। स्थानीय सरकार अवशिष्ट विषयों पर कानून नहीं बनाती है। तो सही मेल कौन सा नहीं खा रहा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मेल करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करना है। भारतीय संघ का मेल किससे होगा, प्रधानमंत्री से। और राज्य का किससे मेल होगा, राज्यपाल से। नगर निगम का मेयर से और ग्राम पंचायत का सरपंच से। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बयानों पर गौर करो। फर्स्ट ऑप्शन है, संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय हैं, ये सही है। सेकंड ऑप्शन है, भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य
सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है। इसमें प्रांतों में बांट दिया गया है। श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है ही नहीं, ये एकात्मक व्यवस्था है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है। ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें राइट ऑप्शन ढूंढने थे संघवाद को लेकर, तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए और ब दोनों सही हैं। Thank you guys. Please like the video and subscribe the channel and sharing the video.